भगवान भोलेनाथ के दर्शन अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग दर्शन करने लिए कहाँ जा रहे हैं? केदारनाथ जा रहे हैं। जैसे कि मैं तो जा चुका हूँ, मैं दर्शन कराया भगवान के। अगर आप भी जाना चाहते हो तो आप भी अपनी तैयारी स्टार्ट करो। कितने खर्चे, कम से कम खर्चे में आप जा सकते हो वो मैं बताने वाला इस वीडियो में। यानी जो मेरा खर्चा आया था वो लगभग 7000 के अंदर ही आ गया था। यानी कि मेरा आना जाना खाना रहना पीना सब कुछ 7000 में। केदारनाथ, हरिद्वार प्लस बद्रीनाथ, 3 जगह मैंने स्टे किया था। किस तरीके से किया था आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे अगर आप भी प्लान बना रहे हो इस जगह जाने का। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमें कहाँ से कहाँ जाना है। तो मैं बिलोंग कर रहा हूँ कानपुर साइड से। अगर आप कहीं और से जाते हैं तो आपको यही सब काम करना है जैसे मैंने स्टार्ट किया था। यानी कि मैं जो खर्चा है वो सारे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसी तरीके से आप भी खर्च को मैनेज कर सकते हो। लेकिन आपको याद ये रखना है कि आपको अगर ट्रैवलिंग कर रहे हो तो कम से कम 2 लोग के साथ जाओ। 1 लोग के साथ आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, यानी अकेले ट्रैवलिंग नहीं कर पाओगे। बहुत ही प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, बहुत प्रॉब्लम वहाँ पर आती हैं। आप कोई बीमार भी हो सकते हो। जैसे हमारे ग्रुप में हुआ था, 6 लोग गए थे तो 1 लोग बीमार पड़ गया था। अगर सिंगल होता तो शायद बहुत मुसीबत बन जाती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला काम ये करते हैं कि अगर हमें अपने शहर से सबसे पहला काम हमें स्टेशन जाना होगा। तो हमने ट्रेन पहले बुक कर रखी थी हरिद्वार के लिए, क्योंकि हम लोग हरिद्वार या देहरादून 2 तरीके जाने के हैं, या तो हरिद्वार पर जाकर रुकते जाके या फिर देहरादून पर जाकर रुकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया था, हरिद्वार टिकट बुक किया था। वो लगभग पड़ा था हमें 300 के आसपास। तो 300 का टिकट हो गया मालूम हरिद्वार का कानपुर से। और अगर कानपुर से हम अपने स्टेशन तक जाएंगे तो हम लोग 6 लोग थे। तो हम लोग 6 लोग ग्रुप में हम लोग का जो ऑटो का किराया था वो लगभग 150 रुपये उसने लिया था। तो यानी लगभग हम लोग 25 रुपये खर्चा पड़ा पर पर्सन के हिसाब से। 6 लोग में डिवाइड करो लगभग इसी प्रकार से हम लोग 300 रुपये टिकट लिया। हम लोग हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में पहुंचने के बाद हम लोग हरिद्वार से कहाँ जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि हम लोग रात में चले थे तो सुबह हम लोग हरिद्वार में उतर गए। हरिद्वार में हम लोग ने एक जगह प्रेमनगर मंदिर है, वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे क्या खास बात है कि आपको वहाँ पे खाना फ्री मिलता है, आपको सिर्फ रहने का रेंट देना होगा। तो जो हमारा रेंट वहाँ पे आया था वो आया था तीनों लोग का मिला के 6 लोग का मिला के 1800 रुपये खर्चा आया था। यानी लगभग हम लोग 300 पड़ा था। क्या दिया गया था, बिस्तर दे दिया गया थे और एक अच्छा बाथरूम था जहाँ पे आराम से स्टे कर सकते थे। और वहाँ पे खाना हम लोग फ्री था। वहाँ पे लंगर चलते हैं, जैसे कह सकते हैं हम लोग का प्रसाद चलता है। तो वहाँ पे हम लोग सुबह और शाम 2 टाइम खाना मिलता है। तो हम लोग जब वहाँ पहुँचे तब खाना मिल रहा है, दोपहर में तब खाया था। और फिर रात को हम लोगों ने फिर मैं भी खाना खाया था। हम लोग खाने पैसा बच गया था। और हाँ, जब मैं स्टेशन से वहाँ पर पहुँचा था हरिद्वार से उस प्रेमनगर मंदिर में, तो वहाँ पर भी ऑटो का किराया सिर्फ हम लोग का 30 रुपये मांग रहे थे। लेकिन बार्गेनिंग करने के बाद 20-20 रुपये के हिसाब से उन्होंने बुक कर लिया था सभी लोगों ने। लगभग 100 रुपये खर्चा आया था। तो हम लोग का 20 रुपये उधर खर्चा जोड़ लीजिए। इसका हरिद्वार से हम लोग फिर जाने लगे थे कहाँ पे, वहाँ पे घूमा। वहाँ पे मनसा देवी, चंडिका देवी है और वहाँ पर और वहाँ गंगा जी भी हैं, तो गंगा जी के दर्शन कर सकते हैं। वो भी मंदिर हमने वहाँ पे घूमा। वहाँ पे ज़्यादा खर्चा नहीं है। लगभग अगर आप वहाँ पे ट्रैवलिंग करोगे फिर से 20 रुपये ऑटो किराया दोगे। इसके बाद आप मनसा देवी मंदिर जाओगे। मनसा देवी में आपको एक रास्ता रोपवे से जाता है जहाँ पे आपको 150 रुपये खर्च करना होगा, या फिर पैदल ही जा सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं, मुश्किल से आप 1-1.5 घंटे में पैदल ऊपर पहुँच जाओगे। और इसके बाद अगर यहाँ पे वहाँ पे स्कूटी चलती है, स्कूटी में आप 100 रुपये तक दे सकते हो। 50 रुपये बार्गेनिंग पर डिपेंड करता है। तो मैंने तो फिलहाल हम लोग पैदल यात्रा की थी, मनसा देवी यात्रा की। इसका चंडिका देवी में पास पड़ता है, वहाँ जा नहीं पाए। वहाँ पे आप भी जा सकते हो, एक दिन पूरा स्टे करो। अगर मॉर्निंग निकलते हो तो आराम से घूम सकते हो। इसके बाद वहाँ पे हर की पौड़ी भी था, वहाँ पे उन्होंने दर्शन किए। वहाँ गंगा जी है, अच्छे खासे अच्छा माहौल है वहाँ पे। आपको काफ़ी इंजॉय आएगा, फील होगा, काफ़ी अच्छा लगेगा, शांति। तो वहाँ पे उन्होंने घूमा रात में। इसके बाद हम रात में आए, अपनी जगह पे सो गए आके। इसके बाद हम सुबह 3 बजे उठे और तैयारी स्टार्ट की। और 4 बजे हम लोग अपनी उस बस को पकड़ने चल दिए जहाँ से केदारनाथ की यात्रा स्टार्ट होती है। यानी हम लोग हमने बस पहले बुक कर रखी थी। तो ये हमने गलती कर दी थी। लगभग हमने खर्च किए थे उसके लिए 600 रुपये दिए थे पर पर्सन, 600 रुपये दिए गए थे। ये हम लोग एक मिस्टेक थी। अगर आप क्या करो कि सीधे जल्दी 4 बजे वहाँ पहुँच जाओगे तो वहाँ बहुत सी बस खाली रहती हैं, आपको 400 से 450 रुपये में पहुँचा देंगी। तो हमने 600 रुपये दिया था तो हमारा थोड़ा महंगा पड़ गया। अब इससे 450 तक ही या 400 में बात कर लोगे तो भी आपको पहुँचा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आती है। केदारनाथ पहुँचने के बाद हम लोग केदारनाथ बस में बैठेंगे और फिर सीधा हम लोग को वो उतारेगा जाके सोनप्रयाग में। बीच में 2-3 स्टे करेंगे हम लोग, 2-4 जगह रुकेंगे ताकि वहाँ पर खाना रूट अपना एंजॉय कर सके। इस टाइप से वहाँ पर रुकते हैं और वहाँ पे अपना नाश्ता कुछ खा भी सकते हैं। और नाश्ता बहुत महंगा नहीं है वहाँ पर, अगर आप सोचोगे तो 100 रुपये के हिसाब से आप वहाँ पर खा सकते हो। तो अब हिसाब जोड़ते जाइएगा, मैं भी लिख दूंगा सारा हिसाब कितना खर्चा आया। इसके बाद हम लोग फिर वहाँ से सोनप्रयाग उतरते हैं। सोनप्रयाग वो स्टॉप है जहाँ से हम लोग को केदारनाथ की यात्रा स्टार्ट करनी होती है। सोनप्रयाग बहुत बड़ा प्लेस है जहाँ पे बस स्टॉप है और वहाँ पे गाड़ियाँ आगे सब रुकती हैं। तो हम लोग वहीं पर रुके और फिर हम लोगों ने वहाँ पे रूम देखे। तो रूम वहाँ पे स्टार्ट होते हैं लगभग 1000 रुपये के आसपास से स्टार्ट होते हैं। 1000 से मतलब जितना बेयर कर सकते हो बेयर कर सकते हो। लेकिन एक और सस्ता लॉज
ऑप्शन था कि हम वहाँ पे हॉल्स थे बड़े बड़े, वहाँ पे लाइन से लास्ट टाइम में बिल्कुल लास्ट में आगे बढ़ेंगे तो वहाँ कई सारी दुकानें कटी हुई हैं। वो दुकानें नाम की दुकानें हैं बट लेकिन वो एक बड़े बड़े हॉल टाइप के थे जहाँ पे पर पर्सन वो 100 रुपये ले रहे थे। यानी हमें सिर्फ 100 रुपये दिया था और हमने वहाँ पे एक रात गुजारी क्योंकि हम लोग सिर्फ रात को रुकना था। हम लोग 7 बजे 6 बजे पहुँचे थे और इसके बाद लगभग हम लोगों ने फिर वहाँ पर क्या किया, कुछ करना था नहीं, रूम लिया, सो गए आराम से। सुबह 3 बजे उठे भगवान केदारनाथ की यात्रा स्टार्ट करने के लिए और फिर हम लोग 3 बजे उठने के बाद वहाँ पे सब आप तैयारी करोगे, वहाँ पे अपना रजिस्टर भी करवा लोगे अपने आप को। और आपको एक काम और करना होगा, आपको अपने बैग रखने होंगे। बैग वहाँ पे जमा किए जाते हैं, क्लॉक बैग बने हुए, क्लॉक रूम बने हुए हैं, वहाँ पे अपने बैग सबमिट कर दोगे। वो पर बैग 50 रुपये लेते हैं 24 घंटे के लिए, यानी जिस टाइम जमा करोगे उसके हिसाब से 50 रुपये ऐड करते हैं। तो हम लोग बैग जमा किए, सबके बैग थे 2-2, हम लोग तो सिंगल बैग जमा कर दिए। इसके बाद बैग लेने के बाद बैग जमा करने के बाद में वापस केदारनाथ चलते हैं। तो वहाँ से केदारनाथ पहुँचने के लिए पहले आपको बीच में लाइन लगानी पड़ेगी लंबी सी और इसके बाद वहाँ पर आपको बैठना पड़ेगा वहाँ की कार में। कार किस टाइप की, बोलेरो टाइप की ज़्यादा गाड़ी चलती हैं, तो वहाँ पर 8-9 10 लोग बैठ जाते हैं। वो भी आपसे 30 रुपये से 50 रुपये बीच में लेंगे, थोड़ी बहुत बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो हम लोगों ने 30 रुपये दिए थे। तो वहाँ से बैठने के बाद हम लोग उतरेंगे गौरीकुंड जाएंगे, गौरीकुंड में वहाँ पे उसके बाद वहाँ से गाड़ियाँ नहीं चलती, सारी यात्रा आपको पैदल तय करनी पड़ेगी। वहाँ से आप पैदल अपना स्टार्ट करोगे, लेकिन उससे पहले आप वहाँ पर नहा सकते हो। काफ़ी गर्म पानी आता है, बिल्कुल उबलता हुआ, एकदम ठंडा पानी होता है, वो उबलता हुआ पानी होगा। तो वहाँ पर आप उसे इंजॉय कर सकते हो, यानी कि वहाँ घूम सकते हो या फिर नहा सकते हो। वहाँ से नहाइए, इसके बाद बाहर निकलेंगे और इसके बाद हम लोग यात्रा अब यहाँ से फाइनली स्टार्ट होती है और हम लोग 16 किलोमीटर चलना होगा यहाँ पर। तो उसके लिए 2 ऑप्शन आपके पास, या तो पैदल जाओ या तो घोड़ा जाओ, 2 ही ऑप्शन वहाँ मिलते हैं। अगर हवाई जहाज से जाना हो आपको पहले से बुक करना पड़ेगा, वहाँ पे नहीं बुक होता, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर बात करते हो घोड़ा या खच्चर की बात करते हो तो उनका खर्चा 1300 रुपये एक साइड का, 1300 रुपये एक साइड का लेंगे। जब लौटोगे तो वो आपका अलग होगा, वो उनसे बात नहीं हो पाएगी, यानी आपको 1300 पहुँचा देंगे। क्योंकि आप लौटोगे तो उस दिन लौट नहीं सकते, आपको एक दिन वहाँ रुकना ही पड़ेगा। और इसके बाद बात करते हैं हम लोग पैदल। तो पैदल अगर आप जाते हो तो वहाँ बीच में कुछ खर्चे पड़ते हैं। खर्चे क्या है, जैसे आप चाय पियोगे वहाँ 40 रुपये की चाय मिलेगी, 30 रुपये की चाय मिलेगी, ऐसे चाय मिलेगी। कम से कम 20 रुपये से स्टार्ट होती है चाय। और वहाँ की मैगी 40 रुपये की है, पराठा मिलेगा 100 रुपये का, 50 रुपये का आलू पराठा मिलेगा। ज़्यादा खाने की चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो कोशिश कीजिए आप अपना सामान बैग में भर के ले जाओ, जितना भर लोगे उतने अच्छा है। लेकिन बैग बहुत भारी मत करना, क्योंकि आपको जब चढ़ोगे शुरुआत में लगेगा सब सही है, जैसे आप 1-2 घंटे चलोगे तो आपको लगेगा कि बैग ही सबसे बड़ी मुसीबत है। तो बैग कम ले जाइए, ज़्यादा बैग मुसीबत प्रॉब्लम करेगा। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और काफ़ी दूर चलने के बाद हम लोग को कई जगह स्टॉप करना पड़ेगा और फिर हम लोग फाइनली पहुँचेंगे केदारनाथ। और मैं लगभग सुबह 6 बजे चला था केदारनाथ, 3 बजे वहाँ चले थे, सब कुछ यात्रा स्टार्ट की। गौरीकुंड से हम लोग 6 बजे स्टार्ट किया था नहाने धोने के बाद, और वहाँ से हम लोग भगवान केदारनाथ के जो मंदिर है वहाँ पहुँचे थे शाम को 6 बजे। यानी लगभग मुझे 10 घंटे से 12 घंटे के बीच समय लग गया, तो जो काफ़ी लंबा टाइम होता है। आपको यहाँ पे काफ़ी अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। रीज़न जैसे कि वहाँ पर मुझे बारिश झेलनी पड़ी, हल्की हल्की बारिश भी हुई, बर्फ़ भी गिरी है हल्की फुल्की, जो अच्छा हुआ कि बर्फ़ ज़्यादा नहीं गिरी। तो ये मेरा खर्चा आया था केदारनाथ तक का। वहाँ पे जब केदारनाथ पहुँचेंगे तो भगवान दर्शन करेंगे आप। इसके बाद वहाँ पर प्रसाद की बात करें, प्रसाद 50 रुपये से स्टार्ट होता है, ठीक है। 50 से लेकर जितना खर्च करो प्रसाद के लिए। और इसके बाद अगर वहाँ रुकने की बात करते हो तो सबसे महंगा प्लेस केदारनाथ का रात में रुकने का है। वहाँ पे 300 रुपये से स्टार्ट होता है, वो भी टेंट के रूप में, यानी टेंट बने होंगे 300 रुपये के पर पर्सन लेंगे। अगर आप रूम में रुकना चाहते हो तो रूम का खर्चा 800, 900, 1000 रुपये, और रूम भी बहुत ही लो क्वालिटी का होगा, अच्छा नहीं होगा। अच्छा एक्सपेंसेस करना आपको 2500 से 3000 रुपये जब खर्च करोगे पर पर्सन, तो आपको अच्छा रूम मिलेगा। तो फिलहाल आप कोशिश करो कि टाइम पे पहले पहुँच जाओ, तो आपको रूम सस्ते मिल जाएंगे। जितना लेट पहुँचोगे आप गरज समझेंगे, मजबूरी समझेंगे और आपको महंगा देंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके हम लोग केदारनाथ में रात में रुके, स्टे किया, फिर सुबह हम लोग 3 बजे उठे दोबारा और फिर भगवान सुबह दर्शन किए, क्योंकि रात में आरती होती है, सुबह दर्शन करने थे और रात में दर्शन नहीं कर पाए, भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो हम लोग रात में रुक गए वहीं पर और फिर सुबह दर्शन के लिए 3 बजे उठे और फिर लाइन लगाई। लाइन हम लोगों ने सुबह 6 बजे लगाई थी और दर्शन करने के नंबर आए 8 बजे, यानी 2 से ढाई घंटे हमें लाइन पर लगना पड़ा, तब हमें केदारनाथ भगवान के दर्शन हुए। इसके बाद हम लोग वापस चले वहाँ से आने कोई खर्चा नहीं, क्योंकि हमने घोड़ा नहीं बुक किया, फिर पैदल वापस आए थे, क्योंकि असली मजा आपको पैदल ही मिलेगा। इसके बाद हम लोग वहाँ पे फिर से रात में स्टे किया, उसी 100 रुपये के हॉल में। 100 रुपये फिर से हमने खर्च किए, 100 रुपये खर्च करने के बाद हॉल में रुके और फिर वहाँ से वापस हम लोग अगले दिन डिसाइड किया हम लोग बद्रीनाथ जाएंगे। अगर आप केदारनाथ जाना था तो आपका खर्चा इतना ही आएगा, वो सब टोटल आप ऐड कर सकते हो कितना खर्चा आया। अगर हमें बद्रीनाथ जाना है यहाँ से, तो बद्रीनाथ का खर्चा यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत। वहाँ से हम लोग केदारनाथ पर डायरेक्ट आपको बस मिलेगी बद्रीनाथ के लिए। सुबह 7 बजे तक आपको बस में बैठ जाना होगा, क्योंकि वहाँ बहुत लेट बस नहीं चलती है।
तो हम लोग वहाँ पे 7 बजे बस में बैठ गए। वहाँ का भी खर्चा बस का 450 ही आएगा, 4 से 450 के बीच में। और इसके बाद सीधे हम लोग पहुँचे बद्रीनाथ। ये भी रास्ता काफ़ी लंबा था, हम लोग को 12 घंटे तक वहाँ पे रहना पड़ा, बस में बैठना पड़ा। सुबह 7 बजे पहुँचे थे, लेकिन हम रात को 10 बजे पहुँचे, क्योंकि रास्ते में कैसे प्रॉब्लम्स आई, जैसे कि पहाड़ टूटे हुए, कहीं बीच में रास्ता जाम था, उसकी वजह से रुकना पड़ा। हल्की मौसम भी खराब हुआ, तो वो भी हम लोग को वहाँ पर फेस करना पड़ा। तो गाड़ी 2-3 जगह रुकी, गाड़ी पंचर भी हुई, तो ये प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो वहाँ पर जितनी जल्दी बैठोगे उतनी जल्दी पहुँचोगे। तो हम रात 10 बजे तक पहुँचे थे। इसके बाद वहाँ रूम ढूंढा, तो वहाँ पर बद्रीनाथ में अच्छी बात ये लगी मुझे, वहाँ के रूम बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सस्ते रहे। हम लोग ने 1800 में 6 लोगों का एक बढ़िया सा रूम 3 बेड का डबल बेड यूज़ किए, यानी हम लोग 3 बेड मिले थे और सब डबल बेड थे, जिसमें आराम से हम लोग सो गए थे। और फिर वहाँ से हम लोग, और रूम बहुत लग्जरी थे, सारी फैसिलिटीज़ थी। आपको कंबल 4-4 कंबल देंगे, 3-3 गद्दे बिछाएंगे आपको, ताकि ठंडी बिल्कुल ना लगे। मुझे बहुत अच्छा लगा था, उसका नाम मुझे याद होगा, मैं भी मेंशन कर दूंगा वीडियो में। और इसके बाद हम लोग वहाँ से रात में रुके, कहीं घूमे नहीं, क्योंकि लेट पहुँचे थे, सो गए। सुबह उठे हम लोग आराम से, लगभग 7-8 बजे मैं उठा था। और इसके बाद हम लोग फिर दर्शन के लिए चले। तो बद्रीनाथ दर्शन में काफ़ी लंबी लाइन लगी थी उस दिन। वहाँ की अच्छी बात क्या रही कि लाइन लंबी इसलिए हो गई क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री आ गए थे, अदरवाइज हम लोग आराम से वहाँ पर दर्शन टाइम पे हो जाता। तो हम लोग लगभग 10 बजे लाइन पर लगे थे और हम लोग लगभग 1 बजे आया। इसके बाद वहाँ के दर्शन पूरे किए। वहाँ भी प्रसाद की कीमत 50 रुपये से स्टार्ट होती है, 50 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, जितना आप खर्च करो। इसके वहाँ पर कोई खर्चा नहीं। वहाँ पर कुंड बना है बहुत ही अच्छा, जिसे नारद कुंड कहते हैं। वहाँ पर कहा जाता है कि अगर यहाँ पर स्नान कर लेते हैं तो आपके सारे प्रॉब्लम्स, बीमारियां सब सही हो जाएंगी। तो वहाँ हम लोग भी स्नान किया, वो भी काफ़ी गर्म पानी है, गर्म और ठंडे का मिक्स। हम लोग नहाया वहाँ पे भी। इसके बाद दर्शन किए और इसके बाद वहाँ से निकलने के बाद हम लोग फिर कहाँ गए, एक जगह वहाँ पड़ता है जिसे कहते हैं इंडिया का सबसे आखिरी गाँव, माना गाँव। तो वहाँ पे गए। वहाँ माना गाँव पे हम लोग का भी खर्चा कुछ नहीं आया। बस वहाँ से जब बद्रीनाथ दर्शन करेंगे तो वहाँ से बाहर जाएंगे तो वहाँ पे कई सारी बसेस और लोकल गाड़ी चलती हैं। बस कम मिलेंगी आपको, लोकल गाड़ी ज़्यादा मिलेंगी। वो भी टाइम पे। हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, 4 बजे चले थे, तो 4 बजे बसेस नहीं जा रही थी, सिर्फ लोकल गाड़ी जा रही थी। लोकल गाड़ियों का रेट बहुत ज़्यादा होता है। वो उन्होंने हम लोग से पर पर्सन 200 रुपये चार्ज किया था, लेकिन हम लोग बार्गेनिंग करके 100 रुपये में आ गए थे। आप ना बुक करो तो भी जा सकते हो, आपको सिर्फ आधे घंटे रास्ता पैदल तय करना होगा और आसानी से पहुंच जाओगे और अच्छा सा एंजॉय कर पाओगे। आप कार में जाओगे मुश्किल 10 मिनट के 5 मिनट में पहुंचा देगा, जो आपको एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो आई थिंक मेरे ख्याल से अगर आप 4-5 लोग हो तो पैदल जाओ तो बहुत अच्छा लगेगा, व्यू देखने को मिलेगा, जो व्यू आप देखना चाहते हो। इसके बाद हम लोग माना गाँव पहुँचते हैं। माना गाँव में कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ फ्री का है। कहीं भी घूमो, हर चीज़ घूमने, हमने बहुत दर्शन किए। भीम पुल देखा वहाँ पर, और वहाँ पर सबसे आखिरी दुकान देखी इंडिया की। वहाँ देखने के बाद हम लोग वापस आए और फिर से उसी रूम में रुके। फिर से हम लोग 1800 रुपये फिर एक नाइट का दिया, लगभग पर पर्सन 300 रुपये। इसके बाद हम लोग वापस वहाँ सो गए। फिर सुबह दर्शन किए। जल्दी से उठने के बाद बद्रीनाथ भगवान के सभी ने, मैं नहीं गया था, मैं सो गया था, मैं बहुत थक गया था, तो मैंने दर्शन सुबह नहीं किए, मैं सो गया। और सुबह इसके बाद हम लोग को 5 बजे यानी कि 6 बजे से पहले आप किसी भी हाल में वहाँ की बस पकड़नी होगी जो हरिद्वार लेके आएगी। अगर आपकी बस मिस हो गई तो बहुत बड़ी मुश्किल होगी। वहाँ पर लिमिटेड बस चलती है, मुश्किल से 6-7 बस पर डे 10 के आसपास चलती है, इससे ज़्यादा बस नहीं चलती। तो टाइम पे बस पकड़िएगा, अदरवाइज आपका पूरा दिन वहाँ लॉस हो जाएगा अगर आप बस छूट जाती है तो वहाँ भी बस से खर्चा वही लगभग 450 से 500 का, यानी एवरेज आपको 450 से 500 रुपये ही हर जगह बस में खर्च करने होंगे। हरिद्वार मुझे उतारा। हम लोग हरिद्वार में फिर रात में रुके नहीं, सीधे बस, फिर वहाँ से क्योंकि ट्रेन ऑन द टाइम नहीं मिल रही थी हम लोग को, तो हम लोग सीधे एक बस पकड़ी। उसने लगभग हम लोग से 500 रुपये लिए और हम लोग कानपुर उतारा। तो ये हम लोग की यात्रा रही। कितना खर्चा आया वो आप देख सकते हो, टोटल ऐड करेंगे। और कैसा लगा, आप कैसे तैयारी करोगे तो बहुत ध्यान से तैयारी कीजिएगा। अच्छा, आप वहाँ फुटकर पैसे ले जाएगा। अच्छी बात क्या रहेगी कि अगर आप वहाँ कैश जितना फुटकर ले जाएंगे, यानी आपकी जेब में कैश होगा, उतना आराम होगा, क्योंकि बहुत जगह वहाँ पर नेट काम नहीं करता और उनके पास सारे फंक्शन नहीं है कि आप डिजिटल पेमेंट कर सको। तो ऑन द कैश आप ज़्यादा अच्छा रहेगा, कैश से ज़्यादा आराम रहेगा। तो कैश जरूर ले जाइएगा। और साथ में अपना जो वूलन कपड़े वो ले जाइए, क्योंकि वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है। जब केदारनाथ ज़्यादा स्टार्ट करेंगे तब तो नॉर्मल लगेगा। जैसे आप शाम को 4-5 बजेंगे और जितना पास जाते जाएंगे मंदिर के पास, वहाँ पे जो पर्वत है बिल्कुल बर्फ़ से ढके हुए हैं, तो आपको ठंड बहुत महसूस होगी। तो मैंने वहाँ पर 2 जैकेट पहनी थी, 2 सॉक्स पहने थे और इनर पहन रखी थी, मफलर टोपा लगाया था, तब जाके मैं ठंड रुकी तो मैं बहुत काँप रहा था। तो इस तरीके से मैंने अपनी यात्रा पूरी की, मुझे बहुत अच्छा लगा। भगवान की दया है कि मैं एक बार दोबारा फिर जाऊँगा। मेरा प्लान है कि मैं इस साल 2022 से फिर से यात्रा स्टार्ट करूँगा। मैंने 2021 में गया था, लास्ट में अक्टूबर में। मुझे अच्छा लगा क्योंकि उस समय बारिश नहीं होती। इसमें थोड़ी बारिश होती है तो बार बार से प्रॉब्लम्स आती है। तो मैं प्लान करूँगा कि मैं अक्टूबर में इस साल फिर जाऊँ और फिर से भगवान के दर्शन करूँ। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।